हमेशा कहता हूं पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, आपको अगर सिद्धार्थ से एक नई चीज सीखनी है आज के सेशन में तो ये रहेगी, पर्सनैलिटी हमेशा खुद के अकॉर्डिंग रखो, एटीट्यूड हमेशा अपोजिट पर्सन के अकॉर्डिंग रखो। पर्सनैलिटी का मतलब आपको कैसे कपड़े पहनने, कैसे बाल बनाना, कैसा चश्मा पहनना, कैसी सेविंग रखनी, कौन से क्लोथ्स करना है, शर्ट इंसर्ट करना है, बाहर रखना है, टी शर्ट पहनना है, लॉन्ग स्लिम, ये स्लिम, कैसे जूते, बेल्ट वेल्ट, आपका मोबाइल, ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन एटीट्यूड हमेशा सामने वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सामने वाला सहज, आप उससे सहज बन जाओ, वो नरम, आप उससे नरम हो जाओ, वो गरम, आप उससे गरम हो जाओ। समझ में आ गया? तो ये आज के सेशन की आपको सबसे बढ़िया हिदायत है मेरी तरफ से। पर्सनैलिटी को कभी चेंज मत करो कि सामने वाले ने इंसर्ट कर रखा है मैं इंसर्ट करूं, क्यों करना है यार, वो उसकी मर्जी मेरी मर्जी। ठीक है सर, उसने शर्ट पहन रखा है फॉर्मल, मैं पहनूं, क्यों पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूंगा, मैं कॉलर ऊपर रखूंगा, वो मेरी मर्जी है। समझ में आ गया? हाँ, गुच्ची का बैग, प्राडा का बैग पढ़ ले बेटा, उसके लिए नौकरी चाहिए है ना, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, बागा बागेश्वर का चश्मा देखने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी ने कितनी मेहनत की है पता है ना, कितनी पढ़ाई की है, कितनी तपस्या की है, जब जाकर के गुच्ची के लोग उनको क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। कितनी आसान भाषा में उन्होंने चीज को खत्म कर दिया कि किसी भक्त ने ला करके दिया और मैंने पहन लिया। तो आप भी अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचो कि जब आप एक अच्छे खासे सरकारी कर्मचारी बन जाओगे, आपके बर्थडे की पार्टी होगी तो आपको भी लोग गुच्ची के चश्मे गिफ्ट देंगे। नहीं तो आज तो देते ही नहीं है। आजकल तो अभी जिस दौर में ना, उस दौर में दोस्त फोन करता है, जब अपन कहते हैं कि बर्थडे की, आज मेरा बर्थडे, तो ठीक है क्या हो गया, जन्म तो होना ही था, आ गया, कौन सी बड़ी बात है। फिर कहते हैं मैं पार्टी दे रहा हूं। पार्टी दे रहा है तो पार्टी में क्या खिला रहा है, पहले मेनू बता, हम उसके अनुसार आएंगे। तो तुमने बोला नमकीन खिला रहा हूं, समोसे खिला रहा हूं, नहीं आएंगे। गाजर का हलवा खिला रहा हूं, हल्दी खिला रहा हूं, ठीक है आ जाएंगे। और बढ़िया बता, रेस्टोरेंट में दे रहा हूं, ठीक है आ जाएंगे। और उसके बाद बड़ा सा गिफ्ट लाते हैं और उसमें नमूने जैसा गिफ्ट देकर के जाते हैं। यही तो वो दिल के तार जोड़ते हैं जो यार अपने कहलाते हैं, होता है ना। तो उस जगह से आपको भी गुच्ची पे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी सच्ची वाली। गुच्ची पे जाने के लिए सच्ची वाली मेहनत करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने चीजों को कितना मजबूत किया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, कितना साहित्य को पढ़ा होगा, कितना साहित्य को प्रमोट किया होगा, कितना संस्कृति को प्रमोट किया होगा, या कितनी भक्ति की होगी। हर एक बंदे के अपने अपने काम होते हैं, अपन अपनी फील्ड में मेहनत करने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने पर्चियां खोली तो हम पर्चियां खोलें, समझ पा रहे हो। तो उनका काम वो करे, आपका काम आप करने की कोशिश करो, क्योंकि काम वही कर पाता है जो शिद्दत से उसके लिए मेहनत करता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अपन कटाक्ष नहीं करने। मैं हमेशा क्या कह रहा हूं, जीवन में अपनी लाइन को लंबा करो, किसी की लाइन छोटा मत करो। कल किसी एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था, बढ़िया बात है, कर भी देना चाहिए, कि इनकी खुद की नौकरी नहीं लगी है, दूसरों की क्या खाक लगाएंगे। मैं उस भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे कमेंट बॉक्स तक आया, मेरी क्लास देखी और उसके बाद ऐसी टिप्पणी करके गया। आप लोग ही तो हो जो हमारे मोटिवेशन का कारण हो। मैं चाहता तो वो कमेंट डिलीट भी कर सकता था, मैंने नहीं किया, पढ़ा रहने दो, मेरे को क्या दिक्कत है यार। मैंने क्या बोला कि अगर 142.86 करोड़ में अगर कोई जलने वाले ही नहीं है तो फिर क्या खाक मजा है जीने में। एक बच्चा बिना फालतू आप में से परेशान हो गया था, उसके लिए वीडियो बना दिया, उसको जवाब दिया। क्यों करना है यार, इतना फ्री थोड़ी है कि उनको एंटरटेनमेंट करोगे, उनको रिप्लाई दोगे। दुनिया को देखो, पहली बात मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता देता हूं, जस्टिफिकेशन उस व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो आपके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जो आपके खिलाफ है वो वैसे ही आपकी मानेगा नहीं तो क्यों सुनाना है। समझ पा रहे हो ना। जैसे कि आप में से जिसको लगता है कि सिद्धार्थ को कुछ नहीं आता है तो वो वैसे ही वही मानेगा। अब मैं उसको क्यों समझाऊं कि मुझे क्या आता है। और जिसको ये पता है कि सिद्धार्थ सर को सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसको भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पहले से पता है। तो अपने को हर एक इंसान को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो, हर एक इंसान को जवाब नहीं देना है। बढ़िया बात क्या है कि भाई अपन इतने खराब हैं तो भी आप यहां तक आए हो, आप हमारे घर की क्लास में आए हो, आपने क्लास देखी, क्लास पूरी पढ़ी है, उसके बाद आपने ये निर्णय लिया है कि इनकी खुद की कहीं नौकरी नहीं लगी है, दूसरों की क्या खाक लगाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, रोज क्लास देखा करो। क्लास तो यहीं से देखनी पड़ेगी, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। तो बढ़िया तरीके से मस्त रहना है ना। क्योंकि जैसे हमें तो नहीं पता है कि कौन से टीचर की नौकरी लगी या नहीं लगी, क्योंकि हम किसी के कमेंट बॉक्स में भटकने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, बस कुछ पॉइंटों पे हमारी टकरार चलती रहती है, वो ये है कि आप उनकी स्लाइडों को खत्म कर दो। चलो क्या बात है अमन, थैंक यू सो मच बेटा, क्लियर है। तो हम तो बस यही कह रहे हैं कि आप विद्यार्थियों के डिमांड से अवेलेबल हो जाओ, स्लाइडों को खत्म कर दो और विद्यार्थियों के लिए वो कंटेंट लाओ। आप विद्यार्थियों से पैसा ले रहे हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी अपेक्षाएं हैं। आप 25,000 लो, 50,000 लो, लाख ले लो, 5 लाख ले लो, लेकिन कम से कम उतना कंटेंट दे दो कि उसका सिलेक्शन हो जाए।
उसके बाद हमारी किसी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन आप जब स्लाइड डाल के विद्यार्थी को गुमराह करते हो, वो थोड़ा हमारे लिए परेशानी वाला होता है। बाकी तो बढ़िया तरीके से मस्त रहना चाहिए, क्योंकि चलने वाले 2 कदम और चल गए होते तो जलने वाले थोड़े और जल गए होते।